दोस्तों, आपका स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवहार के बारे में आपसे चर्चा करना है और जिसका कि आप हर समय, हर घड़ी, हर मिनट उसका उपयोग करते हैं। लेकिन यदि आपको याद है या नहीं है, आज ख़ास तौर से आपको याद दिलाने के लिए मैं आया हूँ और वो है नज़रिया। इसमें कहते हैं कि नज़रिया आपको 100% सफलता की तरफ ले जाती है, सफलता देती है। और इसी को नज़रिए को ही अंग्रेजी में कहते हैं एटीट्यूड, और इसी को हिंदी में कहते हैं दृष्टिकोण। और ये एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही ऊर्जावान है और ये क्या करता है आपको, ये आपको साइकिक एनर्जी देता है। साइकिक फ्यूल, साइकिक फ्यूल देता है। और इसी ये ही आपको एनर्जी, ये आपको एनर्जी और ये ताकत देता है। और यही एनर्जी से क्या आपको मिलता है? ये एनर्जी से सोच। और कहते हैं कि सोच ही, यदि आपकी सोच बढ़िया हो, सोच सुंदर हो, सोच कंस्ट्रक्टिव हो, आप जिंदगी का निर्माण कर सकते हैं। कहते हैं कि पूरी जिंदगी ही आपकी सोच और विचारों पर ही तय होती है। चाहे वो विवेकानंद को ले लीजिएगा, चाहे आप प्रेसिडेंट, बहुत सारे जो प्रेसिडेंट हुए हैं, अब्दुल कलाम साहब हुए हैं, उनकी सोच देख लीजिएगा। वो एक छोटे से, इस सोच ही बेसिस है। सोच ही आपको बहुत आगे ले जाता है। और सोच कि मैं ये काम कर सकता हूं, आप कर लेते हैं। सोच कहता है कि ये नहीं कर सकते हैं, नहीं। सोच ही बेसमेंट है आपके एटीट्यूड का। और बहुत सारा ये कहते हैं कि ये एक इतना बड़ा पिलर है कि आप खास आम आदमी से खास आदमी की तरफ बढ़ सकते हैं। यही आपके माइंडसेट और यही आपके ट्रेडिशनल माइंडसेट को बदलने में ताकत रखता है। अब ये सोच से ही आप आगे चल के आप देखेंगे तो ये सोच ही के साथ साथ आपको जिसकी ज़रूरत है वो है भावनाएं। भावनाएं सोच को ताकत देती है, मजबूत है। कहते हैं कि भावना ही भगवान है। तो आप समझ लीजिए, सोच और इससे भगवान तक जा सकते हैं, खुदा तक, ऑलमाइटी तक पहुंच सकते हैं। और यही आपको यही आपको बताता है कि कितनी नज़दीकियाँ आ सकती हैं, खुशियाँ आ सकती है, और हर पल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज सबसे ज़्यादा काम कहीं हो रहा है तो इमोशनल इंटेलिजेंस पे हो रहा है। और यहीं से यही जड़ है इमोशनल इंटेलिजेंस तक पढ़ने के लिए। बहुत सारे लोग साथ साथ रहते हैं, ग्रुप ग्लोबलिटी और बहुत सारे ट्रेनिंग्स और ये देते हैं, जिससे कि कहते हैं इवन टी ग्रुप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सभी का सूत्र ये है। यही होने से
आपकी इन भावनाओं को और मजबूती मिलती है। इसके साथ साथ आप देखें तो सोच और भावना के बाद में आपका परसेप्शन, छवि क्या है? छवि क्या सोचते हैं आप अपने बारे में? क्या सोचते हैं आप भारत के बारे में? क्या सोचते हैं आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? क्या आप अपनी पत्नी के बारे में, आपके अपने बच्चों की? ये ही परसेप्शन, यदि आपके परसेप्शन पॉजिटिव हुए तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। परसेप्शन आपके नेगेटिव हुए और यही परसेप्शन आपको सुदृढ़ता और ताकत देते हैं। और ये परसेप्शन के साथ साथ आपकी, जो हम अगली बार आते हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है एक्सपेक्टेशंस। उम्मीदें। उम्मीदें नहीं है तो आदमी ऐसे ही उड़ता है, खाता है, बैठता है, सोता है, समय निकाल। और उम्मीदें होने पे वो क्या करता है? ड्रीम्स, सपने। जो व्यक्ति सपने देखता है वो आगे बढ़ता है। मुझे ये बनना है, मुझे MA3 से मुझे पहुंचना है MA15, या मुझे सुपरवाइज़र बनना है या मैनेजर बनना है। यही उम्मीदें हैं। मेरा फैमिली अच्छा हो, उम्मीदें आप करते हैं मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, तो सब आपकी पूरी एनर्जी उसमें है। सपने, लोग कहते हैं कि महावीर जैन सपने बेचता है, और इसीलिए बेचते हैं कि मेरे जो पढ़ाए हुए साथी नोबेल पुरस्कार मिले हैं, क्यों मिले हैं? कि उनको मैंने सपने दिए हैं कि आप ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये। बहुत सारे व्यक्ति जो जीरो पे थे आज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, बड़े जनरल मैनेजर, उनकी अपनी अपनी कंपनियां हैं। सिर्फ ये है कि मैंने उनको सपने दिए हैं, और इन सपनों की वजह से आज वो बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे है। तो सपने ज़रूरी है, और बहुत कम लोग सपने देखते हैं। सपना देखना भी एक अपने आप में कला है। और मैं सपने ये नहीं देख रहा हूँ कि नींद में आते हैं और वो सपने हैं। ये सपने जो मैं बात कर रहा हूँ, जगते हुए देखना है, और इन सपनों को कार्यों में पढ़ने। जैसे डॉक्टर बनना, तो शुरुआत कैसे हो? IAS ऑफिसर, UPSC का एग्ज़ाम देना, तो आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हो? आपको इंजीनियर बनना है तो आप क्या कर रहे हैं? एक अच्छे प्रोफेसर बनना है। तो इन सब के लिए आपको पहले एक्सपेक्टेशंस, और फिर आपको इन एक्सपेक्टेशन को काम में परिणित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहल करनी होगी। इसको इनिशिएटिव कहते हैं। ये 5 पिलर हैं एटीट्यूड के। एटीट्यूड जो कोई कहते हैं कि क्या है, ये एक साइकिक फ्यूल है, ईंधन है। ईंधन है, और ईंधन से क्या आपको ऊर्जा मिलती है? और ऊर्जा आपको सोच देता है, भावनाएं देता है, आपको अपनी परसेप्शन देता है, फिर आपको ड्रीम्स देता है, एक्सपेक्टेशन देता है, और इन सब चीज को जमीन पे, धरातल पे लाने के लिए ये एक ऐसा है, इन सब की समावेश होगा तो आप ये समझ लीजिए कि आप एटीट्यूड की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे एटीट्यूड के 2 बेटे हैं, जैसे दशरथ के 4 बेटे हैं, उसी तरह से एटीट्यूड के भी 2 बेटे हैं। और उन बेटों को भी समझना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए पहला बेटा है दुखीराम। और अब आपने दूसरा तो पहचान ही लिया होगा,
सुखी राम। दुखी राम का मतलब यह है कि नेगेटिव। और सुखी राम का है पॉजिटिव। अब आप देख लीजिए कि आप कौन सा पुत्र बनना पसंद करेंगे। दुखी राम की खानदान से आएंगे तो हमेशा हर एक चीज को आप कंप्लेन में देखेंगे, हर एक चीज को प्रॉब्लम में देखेंगे, प्रॉब्लम को आप मैग्नीफाइड करेंगे, अरे दुनिया में ये है, ये है, ये है, और फिर आप किसको बढ़ोतरी कर रहे हैं? दुखी। दुखी होने का मतलब आप ही नहीं, दुखी का संचार कर रहे हैं परिवार, आसपास के लोग भी, और फिर आप देखिए कि आप लोगों से दूर होते जाएंगे। एक ये जगह है जहां आप जा सकते हैं, दूसरी जगह है कि हर एक को सुखी। तरीका वही है। हो सकता है अरे मुझे ये मौका मिला, मुझे ये काम करने का मौका, अरे कष्ट तो है, अरे कष्ट में भी आनंद है। दुखी है, कोरोना है, कोरोना में भी बहुतों ने बहुत कुछ काम किया, बहुत ने अच्छा फैमिली के साथ रहे, फैमिली के साथ समय, कोई अरे कोई काम नहीं है भाई, दुखी होके वो कहेगा अरे मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, और घर से काम कर रहे हैं, अरे यार ये इस तरह से काम कर। हर एक का किस तरह से आप लेते हैं, वो अच्छाई से लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको तय करना है कि आप इस तरह जाना चाहते हैं या इस तरह से। यदि हम देखें कि यदि आप नेगेटिव है और आप समझते हैं कि आपको क्या होगा, सबसे पहले नकारात्मक रवैया। हर समय आप क्या करेंगे? मजबूरी। हर समय आप एक्सक्यूजेस, हर समय एक्सक्यूजेस मतलब बहाना। फिर आप रिलेशनशिप्स, कंप्लेन, कंप्लेंट्स, और फिर आप करेंगे क्या? दुखी तो है ही हैं। ये सब चीज़ें आपके यहाँ नेगेटिव में होती है। आप रिलेशनशिप में दूरियां बनाते हैं, दूरियां, और ये आपको और पीड़ित करने के साधन आपने बना लिए हैं, जिससे कि आपसी संबंध आपके दूर होंगे, लोग आपसे दूर होंगे, वातावरण नहीं होंगे, और ये बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। बहुत सारी बीमारियां जो मानसिक रूप से बीमारियां हैं, सब हैं, और यही आपको क्या लाता है? तनाव। और ये आप रहे हैं तो आपका बहुत सारा पैसा ज्यादा खर्च होगा।
ज़्यादा धन खर्च, डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ेगा और आप भी दुखी, परिवार भी दुखी, संबंधी भी दुखी, ऑर्गेनाइजेशन से आपको बार बार छुट्टियां लेनी पड़ेगी। तो एक ये तरीका है कि हम इसमें खुश रहें, दुखी होकर दुखिता के साथ रहें। दूसरा तरीका है ये सुखी राम। यदि ये सुखी राम है तो क्या किया जा सकता है? सुखी राम में आप देखिए, सबसे पहले आपको आपका मन लगेगा। नई नई बातें आपके मन में आएगी। तो रिलेशनशिप, आपके संबंध मजबूत होंगे। लोग आपके साथ आना और रहना पसंद करेंगे, आपके साथ मिलना पसंद करेंगे। ये है, और आपको ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ेगा। यदि आप ये पॉजिटिव है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका इनर, जो कहते हैं कि इंटरनल, जो इनर हैप्पीनेस मिलेगी। इससे बड़ा क्या चाहिए? और आपके रिलेशनशिप मजबूत होंगे, जो मैंने कहा है। और जो सबसे बड़ा है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और फैमिली खुशी, और आपको सक्सेस। इतने फायदे हैं, और मैं इस पे बोलता भी रहूं तो बहुत है। तो ये हमें ये तय करना है कि हम इधर आए या इधर आए। ये और ये मिलके आपको, और यही 100% आपको दे सकती है। इसके और भी है जानने के लिए और एटीट्यूड, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस तरह से, और इसके फ़ायदे कितने हैं। फ़ायदे हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपका मन लगता है, आप खुश रहते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर इधर रहते हैं, प्रॉब्लम्स में रहते हैं। इन प्रॉब्लम्स को ही हम किस तरह से कन्वर्ट करते अपॉर्चुनिटी में बदल गए, यही सबसे बड़ा एटीट्यूड है। और ये एटीट्यूड आपके पास है तो आप, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं, उतनी ही सफलता मिलती है। और मैं आपके सामने हूँ, मैंने कभी आईएएस नहीं किया, मैं एडवाइज़र हूँ यूपीएससी का। मैंने कभी चाइल्ड लेबर पे काम नहीं किया,
चाइल्ड लेबर का कानून बनाना और प्रेसिडेंट के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करने का मौका मिला, और इतना काम किया और आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, जबकि मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है, मैं एमबीए नहीं हूँ, तो बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में जा रहा हूँ। सिर्फ एक ही है मेरे पास धरोहर है, वो है नज़रिया और एटीट्यूड, और इसी में सफल हूँ। और आज भी इस उम्र में भी आज मैं एक्टिव हूँ और आपके सामने खड़ा हुआ आपसे बात कर रहा हूँ। धन्यवाद।